सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यासिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज 9 दिसंबर मंगल की शाम शाहकोट फैसलाबाद से राणा नसीर हाजिर खिदमत। आज बहुत अहम व्लॉग है, फिर बेसिक पर बात करेंगे। बेसिक पर आज एक वीडियो भी मैं दिखाऊंगा आपको, तो आप लोगों ने आज मैं दिखाऊंगा ऑफ साइड का, थोड़ा सा ऑफ साइड के मतलब, तो फिर देगा ड्रॉप बॉल। उसके बाद करेंगे पेनल्टी किक। असिस्टेंट रेफरी की ड्यूटी क्या है पेनल्टी किक में? दौरान मैच अगर पेनल्टी किक मिलती है या जब 5 पेनल्टी किक्स लगती हैं, फिर असिस्टेंट रेफरी की ड्यूटी क्या है? किक ऑफ, रेफरी पोजीशन किक ऑफ। जब मैच स्टार्ट होता है, जब मैच स्टार्ट, किक ऑफ कहते किक ऑफ, उस वक्त रेफरी की पोजीशन क्या होनी चाहिए ताकि उसको सारे खिलाड़ी जो उसके फ्रंट में है उनका सिस्टम उसको नजर आए। कॉर्नर किक पर रेफरी पोजीशन क्या होनी चाहिए? कॉर्नर किक पर एक रेफरी की पोजीशन वो कहां खड़ा होगा? कॉर्नर किक पर रेफरी कहां खड़ा होगा, इस पर हम करेंगे। और ये रेफरी की पोजीशन ग्राउंड में क्या होनी चाहिए? डायगोनल पोजीशन होनी चाहिए। कैसे वो भागेगा, उसका कौन सा एरिया है? वो पुराना वक्त गुजर गया जी, ये आपका इलाका है, ये मेरा इलाका है। अब फुटबॉल जदीद हो गया है, अब तेज हो गया फुटबॉल, अब खत्म हो गया कि आपने इसका ये इशारा देना है। अगर कॉर्नर हो जाती है तो सिस्टम ने ये इशारा देना है, बातों बनने नहीं, वो इशारे देने हैं जो बुक में है, जो सिस्टम रेफरी के फ्लैग में है, जो रेफरी के इशारे हैं वही आप देंगे। अब वो फुटबॉल पुराना नहीं रहा, अब फुटबॉल ला बहुत चेंज हो गए हैं। और फोर्थ ऑफिशियल की ड्यूटी क्या? सबसे फोर्थ ऑफिशियल की, सबसे पहले हम फोर्थ ऑफिशियल की बात करेंगे, क्योंकि फोर्थ ऑफिशियल की बड़ी अहम ड्यूटी है एक मैच में, जिसको हम एक तो रेफरी होता है, 2 असिस्टेंट होते हैं, AR1 AR2, असिस्टेंट रेफरी 1, असिस्टेंट रेफरी 2, और एक रेफरी, एक होता फोर्थ ऑफिशियल। अब सबसे पहले हम फोर्थ ऑफिशियल की ड्यूटी उसको जांचते हैं, उसकी पड़ताल करते हैं, उसको ग्राउंड में लेके आते हैं, वो बाहर बैठ के कितने पैसे लेता है, क्या करता है। मैं अलीड का फोर्थ ऑफिशियल था, मेरे रेफरी थे खुर्रम शहजाद साहब, अलीड फीफा रेफरी। वो पाकिस्तान के पहले अलीड रेफरी बने जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। उसके साथ फोर्थ ऑफिशियल बंदाना चीज राणा नसीर, और 2 असिस्टेंट रेफरी बहुत ही काबिल एहतराम, बड़े पढ़े लिखे, वहीद मुराद लाहौर से और शफात हबीब साहब जिनका तलक टोबा टेक सिंह से है। ये दोनों थे अलीड असिस्टेंट रेफरी, और खुर्रम शहजाद रेफरी, और मैं फोर्थ ऑफिशियल था। अब बड़ा मजा आता है मैच का। जो फोर्थ ऑफिशियल की ड्यूटी बड़ी अहम ड्यूटी होती है। फोर्थ ऑफिशियल के फराइज क्या हैं, उसकी ड्यूटी क्या है फोर्थ ऑफिशियल की? ये है फोर्थ ऑफिशियल। फोर्थ ऑफिशियल इसने दोनों ये बेंच होते हैं, सब्स्टिट्यूट एरिया होता है जहां से 2 टीमें बैठती हैं, उन्हें कंट्रोल करना बहुत अहम ड्यूटी है। खिलाड़ियों को चेंज करना, सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स की चेंजिंग, उसका काम है चेंज करना, उसके इक्विपमेंट्स चेक करनी, उनके साजो सामान, उनके शूज चेक करने। अगर कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो गया है, वो बाहर चला गया, इस तरफ भी आ जाते हैं, इस तरफ भी आ जाते हैं। बाज दफा खिलाड़ी चेंज हो गए, इस तरफ आ गया, जो स्लाइटली इंजर्ड है उसको ट्रीटमेंट दी, वो खेलने के काबिल हो गया, तो रेफरी को आगाही करेगा, वो खिलाड़ी अंदर आएगा दौरान मैच, जो खिलाड़ी जख्मी हो गया था। ये तो अभी इसका फोर्थ ऑफिशियल की और बड़ी ड्यूटी है, लेकिन हम कुछ पर ये वजाहत करेंगे। सबसे अहम, अगर रेफरी की नजर से कोई ऐसा फाउल चेक नहीं हुआ, असिस्टेंट से चेक नहीं हुआ, एक खिलाड़ी को पहले येलो कार्ड हो गया है और उसको दूसरा येलो कार्ड देने के लिए वो रेफरी भूल गया, तो फोर्थ ऑफिशियल उसको अपने पास कॉल कर सकता है। फोर्थ ऑफिशियल अंदर ही जा सकता बताने के लिए। ये रेफरी फोर्थ ऑफिशियल के पास जाएगा, वहां वो मशवरा करेंगे बाहमी मुशावरत से, तो रेफरी अपना फैसला फोर्थ ऑफिशियल के मुताबिक देगा। अगर वो रेफरी भूल जाता है। एक में आपको, जो मेरे जूनियर रेफरी के लिए, सीनियर को पता है, जो न्यूली रेफरी है नेशनल, पंजाब लेवल के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, जो रेफरीशिप में आना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी जॉब है, बड़ी इज्जत वाली जॉब है। आप इसमें बड़ा फायदा है, इसमें पैसे भी हैं, इज्जत भी है, कदर भी है, सेहत भी है।
और जितने भी नए रेफरी आएंगे हम उनका पूरा ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह। हमारी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन और हम जितने भी ये रुकन है ये रेफरी कमेटी के, उनका पूरा ख्याल रखेंगे और उनको पूरे हकूक मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि अभी तो हमारा ये जो 8 साल बाद हमारा फुटबॉल बहाल हुआ है, पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन 8 साल बाद, 10 साल पाबंदी लगी रही है, 8-10 साल पाबंदी लगी रही है। इसीलिए कोई प्लेयर्स का म्यार, कोचेस का, कोई खिलाड़ियों का, रेफरीज का ये इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो मैं ये जूनियर रेफरी की बात कर रहा हूँ, जो छोटे रेफरी हैं हमारे। सीनियर तो रेफरी है ये अच्छे, खिलाड़ी भी अच्छे हैं। फोर्थ ऑफिशियल की ड्यूटी बड़ी अहम होती थी जब हम बाहर जाते थे, तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने बहुत अच्छा अपनी ड्यूटी सारा अंजाम दी। तो मैं आपसे कहूंगा कि जो फोर्थ ऑफिशियल है उसकी ड्यूटी बड़ी अहम है, वो एक्टिव होकर खड़ा होता है। अगर कोई बाल बाहर जाए उसको रेफरी को बाल देता है, खिलाड़ी चेंज करवाता है। अगर अगर ये देखे, मिसाल दे रहा हूँ, ये असिस्टेंट R1 है, ये रेफरी है, ये फोर्थ ऑफिशियल है। अब इधर मैच हो रहा है, ये असिस्टेंट भी एक्टिव है, इस तरफ ही है, और पीछे कोई झगड़ा हो गया तो फोर्थ ऑफिशियल देखेगा। फोर्थ ऑफिशियल हर तरफ देखता रहता है और रेफरी की पूरी मदद करता है। आखिरी डिसीजन रेफरी का है। रेफरी सुपर ताकत है, रेफरी के पास बड़ी अथॉरिटी होती है, रेफरी मेन रेफरी होता है। इसलिए जो कहना है रेफरी ने कहना है, वो मशवरा कर सकता है असिस्टेंट से, फोर्थ से, वो मशवरा कर सकता है। आजकल मशवरा कर लेना चाहिए, कोई जल्दी ना करे। अगर आपसे डिसीजन को गलत हो गया है, क्योंकि हमारे पास इतनी सहूलतें नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है कि हम वॉइस से बोले कि ऑफसाइड हो गया, विसल दे दो। हम तो ये फ्लैग से और विसल से सहारा लेते हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ अपने जितने भी रेफरीज हैं, इसके बावजूद वो अपने मैचेस करवा रहे हैं। अगर कोई मिसिंग हो जाती है, मेजर मिस्टेक होती है रेड कार्ड की, पेनल्टी एरिया की, बाकी थ्रो इन, गोल किक, आउट, सेंटर में ये माइनर चीज होती है, छोटी छोटी। इस बार तो कोचेस को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि खिलाड़ी भी गलती करते हैं, रेफरी से मिसिंग हो जाती है। इसमें आप मशवरा कर लें, मशवरा कर लिया करो आगे पेनल्टी, आप डिसीजन वापस ले लें अपना फैसला। कोई इसमें बात बेइज्जती वाली बात नहीं है कि आपकी बेइज्जती हो रही है, ना कोई मसला नहीं है, इसमें इज्जत ही होती है। तो अब हम ये फोर्थ ऑफिशियल भी होगी। इसके बाद हम वजाहत करेंगे, मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा, तो आपने वीडियो भी चेक करनी है। अभी सेंटर में अभी मैं 2 और लाभ बताता हूं आपको। रेफरी पोजीशन क्या होनी चाहिए जब मैच किक ऑफ हो। अब इस टीम ने किक ऑफ करनी है, इस टीम ने, ए टीम ने। रेफरी की पोजीशन ये किक ऑफ करने लगी है, ये टीम, रेफरी के सामने ये असिस्टेंट है, रेफरी इधर खड़ा होगा, यस इधर नहीं खड़ा होना चाहिए मेरी नजर में। मैं हमेशा इधर ही खड़ा हुआ करता था, इस तरफ खड़ा हो। ये जो दोनों आपके इसे नजर ऐसे हो, इधर खड़ा हो, ये सामने लेफ्ट आउट, राइट आउट, और आपका असिस्टेंट रेफरी सामने हो। ये पोजीशन हुई रेफरी की जब किक ऑफ हो, रेफरी किक ऑफ हो, किक ऑफ रेफरी पोजीशन। और रेफरी डायगोनल सिस्टम से भागे, ये रेफरी भागता है, यस ये भागता है रेफरी डायगोनल, और कभी इधर भी आना पड़ता है, कभी रेफरी को इधर भी जाना पड़ता है। एक रेफरी को 90 मिनट के मैच में 90 मिनट के मैच में 10 से 15 किलोमीटर भागना पड़ता है। 10, 12 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, खिलाड़ी भी ऐसे भागते हैं। अंडरस्टैंड। अब हम आते हैं ऑफ साइड पर, थोड़ा सा ऑफ साइड पर। ऑफ साइड मैंने ये पहले आप वीडियो देखें, बाद में वजाहत करते हैं। देखें वीडियो, फेंकता है वो भी गोल होगा, वो भी खिलाड़ी है, होगा, वो भी खिलाड़ी है, दोनों ही सूरतों में कॉर्नर, दोनों वो खिलाड़ी, वो भी खिलाड़ी है। इनडायरेक्ट किक और डायरेक्ट किक। मिसाल के तौर पे हमें अपने एरिया में फाउल मिला है, हाँ। ठीक है, मैं लगा रहा हूँ और मैंने वहां से डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी गोल के लिए मैंने बॉल फेंका, किसी के साथ टच नहीं हुआ, डायरेक्ट गोल में चला गया। इनडायरेक्ट किक वो अपने गोल में चला जाए फिर भी कॉर्नर है, अगर दूसरे गोल में चल जाए गोल किक आउट है। अगर कीपर के साथ टच हो जाए फिर तो गोल है ना, टू टच हो, हाँ फिर गोल है, ठीक हो गया। अब ड्रॉ बॉल देखो, कई दफा ये देखो, ये लाइन नजर नहीं आ रही जी, आ रही है। रन साहब इधर ऑप्शन, ये गोल, ये पेनल्टी एरिया, गोल बॉल पकड़ लिया गोलकीपर ने। अब क्या है, हैंडबॉल हो गया, ये हैंडबॉल हो गया, हैंडबॉल। अगर तो अपॉर्चुनिटी हो, गोल से अपॉर्चुनिटी हो, उसने बॉल पकड़ लिया, 1 to 1 है,
1-1 है, गोल स्कोर अपॉर्चुनिटी है, तो गोलकीपर को रेफरी रेड कार्ड भी दे सकता है, येलो कार्ड भी, मौका महल के मुताबिक हर चीज होती है, जो रेफरी ओपिनियन है। इसीलिए कोर्स करवाया ये मर्द भाई लोगों ने, इमरान भाई लोगों ने, कि आपको पता चले ये बेसिक लॉ है, ये बेसिक, ये मैच में हो सकता होता है, ये मैच में ये होता है, मैच में ठीक हो गया। अब गोलकीपर बाहर है, बॉल अंदर है, अब क्या है, इनसाइड। हाँ, नो हैंडबॉल, नो हैंडबॉल। अब देखो, अंदर होना जो है, अब दो खिलाड़ी आपस में, एक क्लियर फॉरवर्ड जा रहा है, वो लगा इंजर्ड हो गए, स्लाइट इंजर्ड, रेफरी विसल ब्लो की, फौरी तौर पर विसल ब्लो करते हैं पेनल्टी एरिया में। कोई भी आपका ड्रॉ बॉल है, ड्रॉ बॉल कोई भी, ये तरीका है, फेंकना नहीं आपने, ये देखो, हाँ बस। और कम से कम 4 गज के फासले पर होते हैं इसमें 4 गज ड्रॉ बॉल में, आम किक्स में 10 यार्ड, शाबाश है, 4 यार्ड पर खड़े होंगे। और ये आपने बॉल देना गोलकीपर को, कोई भी पेनल्टी एरिया का बॉल आपने गोलकीपर देना, बेशक वो जो मर्जी हो जाए, कोई डॉग आ जाए, कोई और कोई चीज आ जाए, मतलब आउटसाइड रिजल्ट आ जाए, कोई बॉल की, वो आपने गोलकीपर के हाथ में देना है। अब इधर से किया ड्रॉ बॉल, सर को दिया इनके हक में, ये डायरेक्ट गोल सर्व कर देता है अपोनेंट गोल पोस्ट में, ये आउट है, ये इंटरेक्ट है, इंटरेक्ट किक है। हर ड्रॉ बॉल क्या है, शाबाश, बात खत्म, हर ड्रॉ बॉल इंटरेक्ट किक है। अब आ जाओ कॉर्नर पर, आओ इधर आ जाओ, गोलकीपर, देखो, ये गोलकीपर बेसिकली है ही गोलकीपर। रुक जाओ सही, इधर रुक जाओ, सोना जी आओ, हाँ जी सर दूसरी आओ। ये फॉरवर्ड खड़ा, फॉरवर्ड, ये स्टॉपर है, किसी फॉरवर्ड ऐसे कैसा भाई, पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाए, छोटी डी छाट दो ना, छोटी डी जरा देखो जी, गोलकीपर टंग पहुंच है, देखो जी। अब कॉर्नर किक लगी, कॉर्नर किक, इधर सब डायरेक्ट बॉल गोल पोस्ट में चली जाए, क्या होता है, गोल है। ये बेसिक है, आपको पता है, सिर्फ मैं आपको दिन नशीन कर रहा हूँ, करीब फ्रेश हो जाए आप, ये बच्चे को पता है, ये गोल है। कॉर्नर पर ऑफसाइड नहीं होता, कब होता है, अब देखो, कॉर्नर किक लगी, बॉल आ गया, डायरेक्ट बॉल आ गया, हेड मारा, गोल पोस्ट में चला गया, ये क्या है, गोल, फॉरवर्ड, ये स्टॉपर है, ये भी फॉरवर्ड है। खैर, अब सुनो, अब ये वैसे क्या खड़े हैं ऑफसाइड पोजीशन पर, ऐसे ही ना, वैसे देखा जाए तो ठीक है। कॉर्नर लगी तो क्या हुआ, नो ऑफसाइड। अब ऑफसाइड कब होगा, अब देखो, कॉर्नर किक लगी, स्टॉपर को लगी, जैसे माती इसने जानबूझ के खेला, इसके बाद चली गई, नो ऑफसाइड, डेड चली गई, नो ऑफसाइड। अब ऑफसाइड कब है, अब तो जो करना, ये बेसिक होता है मैचेस में, इसी में लड़ाई होती है। कॉर्नर के गिल की बॉल आया, फॉरवर्ड ने खेला, इसने खेल के इसको दिया, अब क्या हो गया, ऑफसाइड, शाबाश है, वेरी नाइस। अब ये ऑफसाइड है, ठीक हो गया, क्योंकि उसने पहला हक ले लिया, ये पहले हक पर है, पहले हक पर जी। अब आ जाओ पेनल्टी, जो मेजर है पेनल्टी किक, देखा आपने, ये वीडियो देखी आपने। अब जरा दोबारा फिर आओ थोड़ा सा, अब आते हैं ऑफ साइड पर। ऑफ साइड मैंने ये वीडियो में भी बताया, आप थोड़ा सा बताते हैं ऑफ साइड कैसे होता है। ये खिलाड़ी खड़े हैं, किक लगी, ये डिफेंडर है, ये गोलकीपर है, ये फॉरवर्ड अटैकर, किक लगी, गोल पोस्ट लगी, ये खिलाड़ी पीछे था, ये खिलाड़ी जब किक लगी, ये जो ऑफसाइड नहीं था, ये पीछे से गया, इसने हेड से गोल किया, पांव से गोल किया, ये गोल कर सकता है। अगर वो किक से पहले खड़ा है, इंटरफेरेंस करे, बॉल की तरफ मूवमेंट करे, बॉल उसको खेले विद प्ले विद बॉल, तो वो ऑफसाइड है, अदरवाइज वो ऑफसाइड नहीं है। अब ये खिलाड़ी जो पीछे से गया है, डिफेंडर को छोड़ा उसने, और ये इसने गोल कर दिया, ये गोल है। अब आ जाओ पेनल्टी किक पर, असिस्टेंट रेफरी कहां खड़ा होगा और उसकी ड्यूटी क्या होगी। ये देखें, दौरान मैच पेनल्टी किक मिलती है, पेनल्टी के दौरान मैच रेफरी पूरी दोनों टीमें, ये किकर उसको सामने आएगा, किकर जिसने किक लगानी है उसका पता चलेगा इसने किक लगानी इस खिलाड़ी ने,
और ये होगा असिस्टेंट रेफरी। जब 5वें पेनल्टी किक मिलती है, जब दौरान मैच मिलती है, तो असिस्टेंट खड़ा होगा गोल लाइन के ऊपर पेनल्टी एरिया के कोने में। ओके, जब दौरान मैच पेनल्टी किक मिलती है, जब रेफरी पेनल्टी किक अवार्ड करता है, तो असिस्टेंट रेफरी ड्यूटी भाग के जाएगा, दौड़ के रन करके इसी जगह पर, और ये असिस्टेंट आएगा इसी जगह पर। अब फाइनल अथॉरिटी रेफरी है, लेकिन फोर्थ ऑफिशियल असिस्टेंट रेफरी बाजू होते हैं रेफरी के, असिस्टेंट रेफरी फोर्थ ऑफिशियल, उनके बगैर मैच मुकम्मल रेफरी कर सकता ही नहीं है, जितनी मर्जी रेफरी के पास अथॉरिटी हो। अब जब इसने खेला, रेफरी ने देख लिया गोलकीपर ने किक से पहले गोल लाइन छोड़ दी है, आ गया है, तो रेफरी किक रीटेकन कर सकता है। रेफरी नजर से उजल है तो असिस्टेंट रेफरी भी बता सकता है, उसकी भी ड्यूटी है, फोर्थ ऑफिशियल की भी ड्यूटी है। ये पूरी टीम वर्क है, पूरा टीम वर्क, समझ गए हो। अब जब लगती हैं पेनल्टी किक्स, लगती हैं 5-5 पेनल्टी शूट आउट, उसमें असिस्टेंट रेफरी खड़ा होगा गोल लाइन और गोल एरिया के कोने में, तो फिर उसकी वही ड्यूटी है, रेफरी की हेल्प करेगा। मेन अथॉरिटी रेफरी है, अगर रेफरी ने देख लिया तो रेफरी विसल देगा, अदरवाइज असिस्टेंट रेफरी पूरी हेल्प करेगा रेफरी की, क्या है कि बॉल आउट है, इन है, गोल हो गया, क्या है, थोड़ा सा खिलाड़ी आ गया है, वो रेफरी को मशवरा दे सकता है। सुपर ताकत रेफरी है। ओके, पेनल्टी किक की बात। अब आखिरी आ गया ड्रॉ बॉल। मैंने अपने वीडियो भी सेंड की, उसमें भी आपको बताया। अब ड्रॉ बॉल इनडायरेक्ट है, ड्रॉ बॉल से डायरेक्ट गोल नहीं है। मैं रेफरी हूं, मैंने ए टीम को बॉल दिया सेंटर से, मैंने बॉल दिया, मैंने ड्रॉ बॉल कर दिया, उस लड़के ने ड्रॉ बॉल सही हुआ, ग्राउंड से बॉल टच भी हो गया, उसने डायरेक्ट किक कर दी, गोल पोस्ट में चली गई, अपोनेंट गोल पोस्ट में चली गई, तो ये आउट है, गोल किक है, ये गोल नहीं है। अगर यही गलती से अपने गोल में चली, चलो इधर मैं बताता हूं, मैं समझाता हूं, समझो जरा। अब मुझे मिली है, मैंने ड्रॉप में मिला, मैंने अपने गोल के ऊपर बॉल पीछे दिया कि वो खेलेगा, पीछे को खेल दिया, गोलकीपर को टच नहीं हुआ, विदाउट टच बॉल अपने गोल पोस्ट में चली गई, अपने ओन गोल हो गया, ये गोल नहीं है, अपने खिलाफ कॉर्नर किक है। इससे साबित हुआ, क्या साबित हुआ कि हर ड्रॉ बॉल इनडायरेक्ट है। उम्मीद आप समझ गए होंगे। पाकिस्तान फुटबॉल जिंदाबाद।